आज के इस विश्लेषण में सीधे काम की बात पर आते हैं। हम संपत्ति निर्माण और सही मानसिकता के एक बेहद शक्तिशाली स्रोत को डिकोड करने वाले हैं। शब्दों का हेरफेर बहुत मायने रखता है। आज हमारा लक्ष्य उन चुनिंदा शब्दों की गहराई में जाना है जो एक पूरे वित्तीय दर्शन की नींव रखते हैं। इस छोटी सी सामग्री में अर्थ की कितनी गहरी परतें छिपी हैं, आज हम मिलकर उन्हीं को एक-एक करके सामने लाएंगे। शुरुआत इसी एक बहुत ही बुनियादी सवाल से होती है। वित्तीय साक्षरता को असल में क्या चीज़ परिभाषित करती है? देखा जाए तो यह सिर्फ कुछ संख्याओं या हिसाब किताब का खेल नहीं है, ये सोचने का एक पूरा नजरिया है। स्रोत सामग्री इसी अहम सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। बिना कोई सीधा जवाब दिए यह सीखने का एक बिल्कुल नया नजरिया हमारे सामने रख देती है। जो कोई भी धन और उसके मूल्य के उलझे हुए रिश्ते को समझना चाहता है, उसके लिए ये एक बेहतरीन प्रस्थान बिंदु है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसके ढांचे यानी मास्टर क्लास फ्रेमवर्क और इसके शीर्षक पर एक नज़र डालते हैं। वित्तीय साक्षरता में एक मास्टर क्लास, रिच डैड पुअर डैड। ये सटीक वाक्य ही हमारी शुरुआत है। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला शब्द है मास्टर क्लास। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये शब्द सुनते ही दिमाग में जानकारी का स्तर एकदम से ऊपर उठ जाता है। यह कोई साधारण शुरुआती गाइड नहीं है। मास्टर क्लास का मतलब है कि यहाँ विशेषज्ञता है, गहराई है और एक खास तरह का बौद्धिक अधिकार है। ये साफ कर देता है कि आगे जो भी चर्चा होगी वो आम बातों से बहुत आगे की होगी। अगर हम इस शब्द को और करीब से देखें, मास्टर क्लास का मतलब है किसी असली विशेषज्ञ द्वारा दी जाने वाली कक्षा, जहां ज्ञान का स्तर श्रेष्ठ होता है। ये वाकई दिलचस्प है कि स्रोत खुद को बेसिक जानकारी ना मानकर एक उच्च स्तरीय ढांचे के रूप में स्थापित करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो सिखा रहा है वो अपने विषय का पक्का उस्ताद है। ये एक ऐसा भाषाई चुनाव है जो अपने आप ही पूरे विषय को एक अलग लेवल की गंभीरता दे देता है। अब आते हैं इसके मुख्य विषय की ओर, वित्तीय साक्षरता को समझना। वित्तीय साक्षरता का मतलब है विभिन्न वित्तीय कौशलों को समझने और उन्हें असल जिंदगी में प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने की क्षमता। सबसे अहम बात यही है कि इस पूरे पाठ का आधार इसी खास तरह की साक्षरता पर टिका है। ये सिर्फ अर्थशास्त्र के लंबे लंबे पन्ने रटने के बारे में बिल्कुल नहीं है। असली खेल तो समझने और उन कौशलों को सही जगह लागू करने का है। ये ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित रहने वाला नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से व्यवहारिक और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। यहाँ से चीजें और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती हैं। चलिए देखते हैं दो पिताओं का विरोधाभास और उनके बीच के अंतर का विश्लेषण। एक तरफ रिच डैड और दूसरी तरफ पुअर डैड। रिच और पुअर यानी अमीर और गरीब, दोनों एकदम अलग शब्द हैं, लेकिन दोनों ही डैड यानी एक पिता के रूप में जुड़े हुए हैं। शब्दों का ये टकराव बहुत ही शक्तिशाली है। यहाँ किसी बड़े सिस्टम या अर्थव्यवस्था की तुलना नहीं हो रही है। इसके बजाय ये एक बहुत ही व्यक्तिगत और पारिवारिक ढांचे के भीतर पैसे को लेकर दो बिल्कुल विपरीत नजरियों को आमने सामने खड़ा कर देता है। और ये बड़ी ही खूबसूरती से दिखाता है कि ये स्रोत कैसे काम करता है। ये सिर्फ दो बैंक खातों का मिलान नहीं है, ये असल में दो पूरी तरह से विरोधी मानसिकताओं का विश्लेषण है। इसमें संपत्ति के ढांचे की तुलना की गई है और सबसे बड़ी बात, इसे पिताओं के नजरिए से समझाया गया है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि पैसे को लेकर ये सोच एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचती है। यहाँ किसी एक को सही या गलत नहीं ठहराया जा रहा है, बल्कि बस इन दोनों पहलुओं को पूरी तटस्थता के साथ हमारे सामने रखा गया है। अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे एक जगह समेटने का समय आ गया है। चलिए इस पूरी चर्चा के सार यानी मूल अवधारणा के सारांश की ओर बढ़ते हैं। रिच डैड पुअर डैड सारांश। ये आखिरी हिस्सा एकदम स्पष्ट कर देता है कि अंतिम लक्ष्य उस मास्टर क्लास और उसके अंदर छिपे विरोधाभासों का पूरा निचोड़ निकालना है। सारांश शब्द इस बात का भरोसा दिलाता है कि इतने बड़े वित्तीय पाठ और दो अलग अलग मानसिकताओं को एक बहुत ही केंद्रित और आसानी से समझ में आने वाले रूप में ढाला जा सकता है। आइए देखते हैं कि ये सारे विचार एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ते हैं। इस स्रोत को समझने की एक तार्किक प्रक्रिया है। चरण 1 में मास्टर क्लास फ्रेमवर्क की श्रेष्ठता को पहचाना जाता है। फिर चरण 2 में वित्तीय साक्षरता के मुख्य विषय को समझा जाता है। उसके बाद चरण 3 में अमीर और गरीब मानसिकता के गहरे अंतर का विश्लेषण होता है और अंततः चरण 4 में इन सबको एक अर्थपूर्ण सारांश में पिरो दिया जाता है। ये सारे कदम एक दूसरे पर कितने सटीक तरीके से टिके हुए हैं। अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे विचार पर लाकर छोड़ देता है। कौन सी मानसिकता भविष्य तय करती है? हमारे सामने जो द्वैत रखा गया है, एक तरफ रिच और दूसरी तरफ पुअर मानसिकता, वो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि वित्तीय समझ की इस दुनिया में कौन सा नजरिया आगे का रास्ता बनाता है।
इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है, बल्कि ये सवाल हमें वित्तीय साक्षरता की गहराइयों में खुद अपनी खोज करने के लिए प्रेरित करता है। आज के इस विश्लेषण का सबसे बड़ा और अहम निष्कर्ष बस यही है